उदयपुर की गेरा समिति के अध्यक्ष पार्षद माननीय मनोज चौधरी के पास पहुंचे, जो कि तीसरी बार के पार्षद हैं, जिनको प्रशासनिक कामों का नगर निगम के अंदर कई तरह का अनुभव है। पिछले 20 साल या 25 साल के दिन या 30 साल के दिन तब से आप जनता से जुड़े हैं। आज उदयपुर देश के अंदर 100 शहरों के रैंक के अंदर 54वें रैंक पे है। इसमें गेरा समिति का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसको अभी कोई न्यूज़पेपर है, कोई चैनल है, उसको दिखाना नहीं है। और आज हम उसी उनकी मेहनत को, उनकी काबिलियत को, उनके अधिकारियों को, उनके ड्राइवर्स को हम अपनी तरफ से बधाई देंगे, जिन्होंने इस रैंक के अंदर आने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाया है, अपनी भी आहुति दी है। अब किस तरह की आहुति दी है, मैं माननीय चौधरी से पूछना चाहूँगा। माननीय चौधरी जी, सबसे पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद कि उदयपुर की जो विशेष रूप से जो उदयपुर आया है और निश्चित रूप से देश में 54वें स्थान पे और राजस्थान में पहले स्थान पर हम रहे हैं, क्योंकि अभी तक जब से रैंकिंग बनना शुरू हुई तब से उदयपुर का टॉप स्थान मिला है। इससे पहले 85वां स्थान था और अब हम 54वें स्थान पे आए और राजस्थान में पहला स्थान। वास्तव में इसके लिए सबसे पहले तो मैं उदयपुर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिसने इस सफाई अभियान को उदयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए अपने आप को तैयार किया। और जो हमारे ऑटो टिपर चलते हैं, पहले जनता है, होटलों में है, सब लोग क्या हर कहीं कचरा डाल देते थे। आज हमारी जनता इतनी सतर्क हुई है, जागरूक हुई है कि आज हमारे गली गली में गैराज से जब ऑटो टिपर जाता है तो लोग तैयार खड़े मिलते हैं कि ऑटो टिपर आएगा, उसी में कचरा डालेंगे, सूखे को सूखे में और गीले को गीले में। ये जो जागरूकता जनता ने जो दिखाई है, मैं तो पहला उन्हीं को उनका आभार व्यक्त करूंगा। और आने वाले समय में भी हम 54वें स्थान और 1 से 10 लाख में पहले स्थान पे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम तो चाहते हैं देश के टॉप 10 शहर में उदयपुर का भी नाम रहे। उसके लिए आज हमने अभी हमारे सभी कर्मचारियों की, हमारे अफसर्स की, गैराज की भी आज हमने बैठक बुलाई है। उनको और का भी इससे संतुष्ट नहीं होना और अच्छा करके बताना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी वास्तव में जब भी सफाई साफ सुथरा के मैटर आता है तो हमारे सफाई कर्मचारियों को योगदान गिनाया जाता, निश्चित रूप से गिनाया जाना चाहिए। मगर उनके साथ अगर वो एक हाथ है नगर निगम के तो दूसरा हाथ हमारा गैराज है। गैराज के जो हमारे ड्राइवर हैं, जो खलासी हैं, जो ऑपरेटर हैं, जो आए दिन रोज़ जाते हैं, गंदे कंटेनर भरे हुए उठाते हैं, उनको ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाते हैं। और यहाँ तक कि जहाँ पे भी नाले भरे पड़े हैं तो भी रात दिन हमारे ड्राइवर लगते हैं। जब भी आदेश आता है ऊपर से कि वहाँ जाना, ये जाना, तो हमारे ड्राइवर और विपरीत काल, इस कोरोना में विपरीत काल में अपनी जान को जोखिम डाल के उन्होंने नालों की सफाई की, कचरा कंटेनर उठाएं, गंदगी को साफ की। मतलब उदयपुर को जहाँ साफ सुथरा, यहाँ तक नहीं, कहीं पेड़ गिर गए हैं, उनको पेड़ की टहनियाँ काटनी हैं, ये सब काम हमारे यहाँ से गाड़ी पे जाते हैं लोग और वो ठीक करके आते हैं। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से मेरे उन सब कर्मचारियों को, चाहे वो ऑपरेटर हो, ड्राइवर हो, खलासी हो, चाहे मेरा बाबू हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे हमारे बाबूलाल जी गैराज के अधीक्षक हो, चाहे हमारे जो ऑटो टिपर चल रहे हैं शहर में 70 वार्डों में, 3 एजेंसियां काम करती हैं हमारे, जिसमें एक DSS हमारी एजेंसी है जो यहाँ पे ड्राइवर सप्लाई करती है, कर्मचारी सप्लाई करती है, और वो करीब 36 वार्डों के आसपास वो लोग जाते हैं और 65 ऑटोस के माध्यम से वो कचरा उठा रहे हैं। और ऐसे ही हमारी फिनिश कंपनी है, वो कुछ वार्डों में वो कर रही है और 15-16 वार्डों में हमारी सर्जन कंपनी कर रही है। तो ये सब चीज़ करके उदयपुर को साफ सुथरा रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमारे सभी पार्षद लगे हुए हैं, उसके लिए हमारे सभी समिति अध्यक्ष, हमारे महापौर जी, उप महापौर जी, ये लोग भी रात दिन जब नाले की सफाई की मामला था, मैंने कई बार देखे हैं, महापौर जी भी मौके पे खड़े मिलते हैं, उप महापौर जी मौके पे खड़े मिलते हैं, हमारे वेणीराम जी जो स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं वो भी मौके पे खड़े मिलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो हैं ही हैं, गैराज वाले तो लगे ही रहते हैं। तो ये सब मिलके इस उदयपुर को अभी तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग देश में 54वें स्थान पे और राजस्थान में 1 लाख से 10 लाख में पहले स्थान पाई है। मैं इसके लिए क्यों हमें ये सब प्रेरणा
दिन रात काम करने के लिए हमारे मेवाड़ के, हम कह सकता हूँ हम सबके मार्गदर्शक, जिन्होंने रग रग पे, कण कण पे, मतलब हर क्षण हमको मार्गदर्शन दिया, ऐसे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, जिन्होंने एवरी टाइम जयपुर में भी बैठे होते हैं, कहीं से बैठे हुए तो वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ गंदगी का क्या, वहाँ कंटेनर उठा कि नहीं उठा, इतनी चिंता करते हैं। उसके कारण भी हम सब पार्षद लोग भी और यहाँ की मशीनरी भी सुस्त, बिल्कुल टाइट होके काम किया है, और उनका मार्गदर्शन और प्राप्त करते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। क्या ऐसा नहीं लगता कि उदयपुर को कंटेनर फ्री सिटी कर दिया जाए, जिससे हमारा नंबर और बढ़ जाए? बिल्कुल, आज इंदौर 4 साल से नंबर 1 पे है और कंटेनर मुक्त है। निश्चित रूप से इसके लिए बहुत जल्दी हमारे यहाँ प्रयास रहेगा कि उदयपुर को कंटेनर मुक्त किया जाए। उसके लिए हमें थोड़ी सी और जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है जनता में, कि जब कंटेनर हट जाएंगे तो उसके लिए निश्चित रूप से जनता को फिर एक पन्नी भी, एक थैली भी रोड पे डालने का अधिकार नहीं। उस पर निश्चित रूप से नगर निगम टाइट होगी तो ही कंटेनर और हटेंगे। चरणबद्ध ढंग से हमने योजना बनाई है, चरणबद्ध ढंग से कंटेनर हट रहे हैं और हटने की तैयारी चालू हो गई है। और डेफिनेट मैं तो चाहता हूँ उदयपुर कंटेनर मुक्त हो, ताकि हम लोगों का जो कचरा है, आज जो आदत पड़ी है, आज हमारी 3 एजेंसियाँ शहर में 70 वार्ड में काम कर रही है, ऑटो टिपर जा रहे हैं, तो आज लोग डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर आज और भी इनको जागरूक करेगी नगर निगम, उसके बाद ही हम ये कंटेनर हटाने का काम शुरू करेंगे। उदयपुर के अंदर गार्बेज फ्री सिटी नहीं होती, जिससे हमारे 1000 पॉइंट कट चुके हैं उसके अंदर। ऐसा क्यों कि अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे पाए, पार्षद ध्यान नहीं दे पाए, क्यों हुआ ऐसा? ऐसा है, देखो ये बोर्ड भी आए आज 9 महीने हो गए, और अभी हमारे कई पार्षद बिल्कुल पहली बार इनके आए हैं, और वो लोग भी बहुत युवा पार्षद भी हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उदयपुर को वास्तव में नई ऊंचाई देना चाहते हैं, जो कमियां रेग चुकी है उसके लिए। क्योंकि अभी ये 4 महीने मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4-5 महीने, जिसमें 1.5-2 महीना तो बिल्कुल लॉकडाउन रहा था, और सब लोग कहीं न कहीं मन में डर था कोरोना का, तो उसके कारण जितना खुल के काम हम करना चाहिए, हमारे कर्मचारियों को करना चाहिए, कहीं न कहीं हमारे मन में आज भी ये डर है कि कहीं हम कोरोना पीड़ित नहीं हो जाएं, कहीं ये नहीं हो जाए। तो जो खुल के जितना हम काम कर, वो जो हमारे में कैपेसिटी है, अभी तक हम उतना कर नहीं पाए, मगर आने वाले साल में आपको निश्चित रूप से इसके अंक नहीं कटेंगे, और इस समय इसका भी काम हम पूरे अच्छे ढंग से पार्षद और अधिकारी मिलकर करेंगे। हम आपसे उदयपुर की जनता ये अपेक्षा करती है कि 2021 में जब इसका वापस सर्वेक्षण हो, जब हमें अंक मिले, तो ग्राउंड स्तर पर कार्य इस तरह का हो कि हम 1 से 10 के अंदर तो एक बार आ ही जाएँ। यही मैं आपसे आशा करता हूँ। निश्चित रूप से मैं आपको पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ, हमारे शहर के और पूर्व गृह मंत्री राजस्थान सरकार के समय समय पे हमें टिप्स देते रहते हैं। हमारे महापौर जी भी बहुत ही पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन दोनों हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ हमारे जो भी आयुक्त आए कमर जी चौधरी, ये भी बहुत एक्टिव हैं, और हमने जो अभी कमियां, और हम उसको पूरे खंगाल रहे हैं, कहाँ हमारे को नंबर कटे हैं, उस एरिया में हमें काम करने की आवश्यकता है। और जितना जैसे अभी सुनने में भी आया, और हमें जो काम करने की आवश्यकता है कि जहाँ मकान टूटते हैं, बिखरता है सामान, रेती, ईंटें, भाटे पड़े रहते हैं, हम उन लोगों को इसके लिए टाइट करेंगे थोड़ा सा, कि उस क्षेत्र में ये चीज़ों से भी गंदगी होती है और इनसे भी होता है, गार्डन बहुत सुंदर बन जाए, अच्छा हो जाएगा। हमारे बहुत जल्दी गुलाबाग में टॉयज ट्रेन का काम शुरू होने वाला है, वो भी हमारे पर्यटक की दृष्टि से अच्छा होगा। क्रूज मैदान में उतरने वाला था बिछोला में, तो कई चीज़ें ऐसी है। और डेफिनेट मैं आपको कह सकता हूँ कि जिस ढंग से अभी नगर निगम की टीम काम कर रही है, महापौर जी, उप महापौर जी और सभी लगे हुए हैं, और टीम इतनी युवा है और अनुभव और युवाओं की टीम है। मैं कह सकता हूँ आने वाले साल में जब भी सर्वेक्षण होगा, हम 54 जो स्थान है उससे तो हम बेटर ही करेंगे, हम और कोशिश करेंगे हम 10 में आए, मगर नहीं करेंगे तो मैं आपको कह रहा हूँ 20 या 25 में तो हम निश्चित रूप से आ ही जाएंगे। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।